हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए लास्ट हम यहाँ पर जो हमारी एसटेट हमारी सीडीपी हमारे एसटेट में पीजीटी पीआरटी टीजीटी या डी ट्रिपल एस बी एनवीएस केवीएस या एनी अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें हमारा सीडीपी आती है उसके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज हम अपना जो हमारा समावेशी शिक्षा चैप्टर है उसके यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड कीजिए क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में समावेशी शिक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है? कक्षा में सभी बच्चों के लिए समान पद्धति का होना, सामान्य और विकलांग छात्रों का होना, सामान्य और विकलांग छात्र। देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है? एक ही स्कूल में सामान्य और विकलांग छात्र होना। फोर्थ है हमारा सामान्य और विकलांग छात्रों के लिए अलग स्कूल होना। तो समावेशी शिक्षा का हमारा क्या अर्थ है? एक ही स्कूल में सामान्य और विकलांग छात्र होना। ठीक है, किसी के साथ भी कोई पार्शलिटी नहीं करना। ठीक है, एक का हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, गरीबी से जूझ रहे छात्रों के साथ व्यवहार करते समय स्कूल को अवश्य कौशल विकसित करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि आत्मसम्मान विकसित हो सके। नियमित रूप से स्कूल ने आने के बहाने के प्रति शून्य टॉलरेंस रखें। बेहतर ध्यान देने के लिए उसके संबंध में पाठ्यचर्या गतिविधि को महत्व देना, उनसे उच्च स्तर के व्यवहार की अपेक्षा करना। तो गरीबी से जूझ रहे छात्र के साथ व्यवहार करते समय स्कूल को अवश्य क्या करना चाहिए? कौशल विकसित करने के लिए उन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि उनमें आत्मविश्वास विकसित हो सके। यानी कि ए ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट हो जाएगा। अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, 2005 में भारत सरकार ने सभी स्कूलों को वर्ष तक विकलांग अनुकूल बनाने का निर्णय लिया है। 2018, 2030, 2020, 2022। तो 2005 में लिया था क्या? विकलांग अनुकूल बनाने का। तो कब तक लिया था ये हमारा? 2020 तक। ठीक है, तो चलो फोर्थ क्वेश्चन पर देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्यधारा, एकीकरण, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम की अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? समावेशी शिक्षा। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले शिक्षार्थी में शामिल नहीं है। कौन से नहीं है? पिछड़े वर्ग के बच्चे, एससी और एसटी परिवार के बच्चे, गतिमान विकलांग बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा हमारा? क्या है? भारत में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी में शामिल नहीं है। पिछड़े वर्ग के बच्चे ये भी शामिल है, एससी और एसटी परिवार के बच्चे ये भी शामिल है, गतिमान विकलांग बच्चे ये भी शामिल है। तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी समस्या नहीं है जिसका सामना सामाजिक रूप से वंचित लोगों को करना पड़ता है? स्कूल में छात्र और शिक्षक के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, अधिगम के लिए प्रेरणा की कमी, उनकी रचनात्मकता को विकसित करने के अवसर की कमी, स्वस्थ रहने की स्थिति। तो क्या है? कौन सी ऐसी समस्या नहीं है जिसका सामना सामाजिक रूप से वंचित लोगों को करना पड़ता है? स्कूल में छात्र और शिक्षक के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार,
ये तो उन्हें सहना पड़ता है ना। अधिगम के लिए प्रेरणा की कमी और उनकी रचनात्मकता को विकसित करने के अवसर की कमी, ये भी सही बात। स्वस्थ रहने की स्थिति, तो ये हमारी जो ऐसी समस्या है जो वंचित लोगों को सामना नहीं करनी पड़ती। तो 6 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। अभी 7 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना खुशी की भावना विकसित करना सिखाना, सभी छात्रों को आत्मसम्मान की भावना विकसित करने में सक्षम बनाना, सभी छात्रों के लिए उनके मतभेदों के बावजूद सामाजिक समानता को सक्षम करना। तो कौन सा है जो हमारा सामाजिक समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना खुशी की भावना विकसित करना सिखाना। तो ये हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो 7th का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। स्कूल को छात्रों की जरूरत के अनुकूल होना चाहिए, छात्रों के विचारों को सुना जाता है और गंभीरता से लिया जाता है, छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता समस्या का एक स्रोत है, सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर दिया जाता है। तो कौन सा है जो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। स्कूलों को छात्रों की जरूरत के अनुकूल होना चाहिए, सही बात है ये तो। छात्रों के विचारों को सुना जाता है और गंभीरता से लिया जाता है, ये भी सही बात है। सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर दिया जाता है, ये भी सही बात है। छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता समस्या का एक स्रोत है, ये हमारी गलत बात है। पर क्या 8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या हमारी, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए 9, समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी आवश्यक नहीं है। धैर्य का निम्न स्तर, वंचित परिवार के बच्चों के साथ अच्छा संपर्क, पारिवारिक पृष्ठभूमि और छात्रों के व्यवहार के बीच बातचीत की अच्छी समझ, नैदानिक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं के लिए अनावरण। तो कौन सा है जो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, धैर्य का निम्न स्तर होना, ठीक है। अगर वही है टीचर में अगर धैर्य ही नहीं होगा तो क्या है वो अपनी अच्छी तरह शिक्षण नहीं कर पाएगा, है ना। तो 9 का क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा जो सामाजिक नियमों और विनियमों के विरुद्ध व्यवहार करता है उसे क्या कहा जाता है, पिछड़ा, मूर्ख, सुस्त, अपराधी। सामाजिक नियमों और विनियमों के विरुद्ध व्यवहार करता है उसे बोलते हैं अपराधी बच्चा, ठीक है। अब 11 क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा और ग्रेड पर कम दबाव, अधिक सहकारी और सहयोगी गतिविधियां, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षक द्वारा अधिक प्रयास करना, छात्रों के लिए गतिविधि के अधिक विकल्प। तो कौन सा है हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण है, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षक द्वारा अधिक प्रयास करना। तो 11 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। 12 पर चलते हैं। देखिए 12 क्या दिया है, समावेश की अध्यापन पद्धति में सुधार का तात्पर्य है शिक्षक को उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो वंचित और पिछड़े शिक्षार्थी बोलते हैं। शिक्षक को छात्रों के सीखने की विविध विधि पर विचार करना चाहिए, जैसे दृश्य, श्रवण, गतिज आदि। एक और दोनों नहीं। क्या समावेशन की अध्यापन पद्धति में सुधार का तात्पर्य क्या है, शिक्षक को छात्रों के सीखने की विधि पर विचार करना चाहिए, जैसे दृश्य, श्रवण, गतिज, ठीक है, क्यों किस स्पीड से सीखते हैं। तो 12 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। अब 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकलांग बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अपने व्यवहार को नियंत्रित करना, अपने कौशल में सुधार करना, अपने ग्रेड में सुधार करना, अपनी पीड़ा को कम करना। तो कौन सा विकलांग बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अपने कौशल में सुधार करना, यानी कि 13 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा, ठीक है।
अभी देखिए 13 क्वेश्चन हो गया ना। 14 देखिए, भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को इस रूप में देखा जाना चाहिए। स्कूली जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने की शिक्षक अक्षमता के लिए एक चुनौती, एक कारक जो सामाजिक जीवन को शिक्षार्थी के लिए एक जटिल अनुभव बनाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। तो भारतीय समाज के बहुभाषी चित्र को किस रूप में देखते हैं हम? स्कूली जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन। ठीक है, 14 का क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अभी 15 क्वेश्चन देखिए, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य विद्यार्थी के साथ समूह गतिविधि में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने में बाधा उत्पन्न करना? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। सभी शिक्षार्थियों को दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में सहायता करना? नहीं, ये भी नहीं है। दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर तनाव बढ़ने की संभावना? ये भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए? समावेशी शिक्षा की दूरी के अनुसार कार्य करना। इनकी 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा राइट हो जाएगा। अभी 16 देखिए, एकल अभिभावक बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए स्थिर और सुसंगत वातावरण प्रदान करे, इस तथ्य को नजरअंदाज करे और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करे। ऐसे बच्चे के साथ अलग व्यवहार करे, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य सौंपे। तो एकल अभिभावक बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए कि इस तथ्य को नजरअंदाज करे और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान व्यवहार करे। ठीक है, 16 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा राइट हो जाएगा। 17 देखिए, एक समावेशी स्कूल निम्नलिखित सभी प्रश्नों को दर्शाता है सिवाय क्या हम मानते हैं कि सभी छात्र सीख सकते हैं? क्या हम सीखने के अनुकूल वातावरण की योजना बनाने और उसे वितरित करने के लिए काम करते हैं? क्या हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य से उचित रूप से अलग करते हैं? क्या हम छात्र की विविध आवश्यकताओं के लिए रणनीतियाँ अपनाते हैं? तो कौन है जो समावेशी स्कूल निम्नलिखित सभी प्रश्नों को दर्शाता सिवाय एक के कि क्या हम बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष बच्चों को सामान्य से उचित रूप से अलग करते हैं? हमें बच्चों को अलग तो करना ही नहीं है ना। तो 13 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा राइट हो जाएगा। 18 देखिए, वंचित शिक्षार्थी से निपटने के संदर्भ में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस मूल्य पर विश्वास करना चाहिए? छात्र से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। छात्र द्वारा स्तब्ध और क्रोधित होने के उपयोग के तत्काल अनुपालन के लिए उचित व्यवहार की उच्च अपेक्षा। छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही। तो क्या होगा? मेरा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? छात्रों की सफलता के लिए व्यक्तिगत जवाबदेही। ठीक है, अभी 19 पर चलते हैं। अभी देखिए 19 क्वेश्चन, समावेशी कक्षा वह है जहां अधिक से अधिक समस्या के समाधान में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। शिक्षक हर शिक्षार्थी के लिए विविध और सार्थक सीखने का अनुभव बनाते हैं। मूल्यांकन तब तक दोहराया जाता है जब तक प्रत्येक सीखने वाला न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नहीं कर लेता। छात्र का बोझ कम करने के लिए एक शिक्षक निर्धारित पुस्तक से ही पढ़ाते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या है अपनी? कि शिक्षक हर शिक्षार्थी के लिए विविध और सार्थक सीखने का अनुभव बनाते हैं। यानी कि 19 का बी ऑप्शन क्या हो गया? मेरा राइट हो गया। अभी 20 देखिए, छात्र को कम से कम प्रतिबंधित स्कूल वातावरण में रखकर स्कूल लड़कियों और वंचित समूह के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करता है। वंचित समूह के उन बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के माता पिता और समुदायों के साथ स्कूल के जुड़ाव को बढ़ा रहे थे। वंचित बच्चों को विज्ञान मेले और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में शामिल करें। अन्य बच्चों को संवेदनशील बनाना कि वे वंचित बच्चों को तंग ना करें, उन्हें नीचा न दिखाए। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 20 का डी क्या है? मेरा राइट है। अभी 21 देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन निम्नलिखित पर विचार करें।
उसके मूल्यांकन उपकरण की विश्वसनीयता और वैधता, उसके छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, सीखने के न्यूनतम स्तर का अनुपालन करके स्कूल प्रशासन की अपेक्षा, मूल्यांकन उपकरण का मानकीकरण। तो एक भू सांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकन क्या करेगा, उसके छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी कि 21 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। 22 देखिए, समावेशी शिक्षा के पीछे तर्क यह है कि समाज विषम है और विषम समाज को पूरा करने के लिए स्कूल को समावेशी होने की आवश्यकता है। प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन के लिए मानक एक समान और मानकीकृत होने चाहिए। हमें विशेष बच्चों पर दया करने और उन्हें सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। तो देखो, समावेशी शिक्षा के पीछे क्या तर्क है, एंड देखो, विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था करना ये तो सही नहीं है, उन पर दया की भावना दिखाना ये भी सही नहीं है, उनको मानकीकृत करना प्रदर्शन के नाम पर नहीं। तो क्या होगा मेरा कि समाज विषम है और विषम समाज को पूरा करने के लिए हमें समावेशी होने की आवश्यकता है। तो 21 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी 23 देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से किस दार्शनिक दृष्टिकोण का अनुसरण करने की आवश्यकता है। इन्हें अलग करके अलग शिक्षण संस्थान में रखा जाना चाहिए, उन्हें केवल व्यावसायिक परीक्षण प्रदान दिया जाना चाहिए, उन्हें नियमित स्कूल में समावेशी शिक्षा और अध्ययन का अधिकार, उन्हें शिक्षा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से किस दार्शनिक दृष्टिकोण का अनुसरण करने की आवश्यकता है। उन्हें नियमित स्कूल में समावेशी शिक्षा और अध्ययन का अधिकार है, यानी कि 23 का सी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। 24 देखिए, एक ही आयु के बच्चे भी दिखने, अक्षमता, स्वभाव, रुचि, योग्यता और अन्य बच्चों में बहुत भिन्न होते हैं। इस संबंध में स्कूल की क्या भूमिका होगी। बच्चों के लिए मूल्यांकन के मानक निर्धारण करना गलत बात है। सुनिश्चित करें कि बच्चे मानक निर्देश और पाठ्य पुस्तक का उपयोग कर रहे हैं, यह भी गलत बात है। सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे समान रूप से विकसित हों, अच्छा ये तो सही बात है। अगला पढ़ना, सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले, तो ये ऑप्शन इससे बेस्ट है। तो 24 का क्या हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे समावेशी शिक्षा के कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। इसी तरह आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।